बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ई कैट पास पेपर 2017 इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो डिफरेंट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए टेस्ट देना चाहते हैं। उनके लिए ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये इस चीज़ को माइंड में रखते हुए मैंने आज ये जो फर्स्ट वीडियो है इसके ऊपर ई कैट पास पेपर 2017 को इसमें हम सॉल्व करेंगे। तो इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे है, आसिम इज नाउ 3 times old as Irfan. After 10 years, Asim will be twice as old as Irfan. Asim's age at this time is. क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि जो आसिम है वो इरफान की एज का 3 times है। आफ्टर 10 years बाद आसिम विल बी ट्वाइस, आसिम की जो एज हो जाएगी वो इरफान की एज का ट्वाइस हो जाएगी। आसिम्स एज एट दिस टाइम इज, उस टाइम हमने बताना है कि आसिम की एज 10 years है, 20 years है, 30 years है या 40 years है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखें आप। अब हम आसिम की एज हमने फाइंड करनी है और इरफान की एज भी देखें हम लेट कर लेंगे। आसिम की एज को हमने लेट कर लिया x और इरफान की एज को हमने लेट कर लिया y। तो बेटा जो फर्स्ट कंडीशन है क्वेश्चन में वो है कि जो आसिम की जो एज है वो इरफान की एज का 3 टाइम है। तो आसिम की एज x है, इरफान की एज y है, तो आसिम की जो एज है इरफान की एज का 3 टाइम है। तो इसको मैंने कह दिया x इज इक्वल टू 3y, इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इसके बाद ये है कि आफ्टर 10 years 10 साल बाद कि जो आसिम की जो एज है वो इरफान की एज का क्या होगी, ट्वाइस होगी। तो देखें आफ्टर 10 years, पहले आसिम की एज है x है, तो आफ्टर 10 years आसिम की एज क्या होगी x प्लस 10 और इरफान की एज क्या होगी, डेफिनेटली वो क्या होगी y प्लस 10 होगी। लेकिन है क्या, आफ्टर 10 years जो आसिम की एज है वो इरफान की एज का क्या है, ट्वाइस है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 10 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2y प्लस क्या लिख सकते हैं 20। इसे आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें से हम x और y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू फाइंड होगी तो मीन्स हमारे पास आसिम की एज आ जाएगी। y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली तो हमारे पास किसकी एज आ जाएगी, हमारे पास इरफान की एज आ जाएगी। तो आप देखें कि आप यूज़ करेंगे 1 in 2, x की जगह आप पुट करेंगे 3y प्लस क्या आ जाएगा 10 इज इक्वल क्या आ जाएगा 2y प्लस 20। ये बन जाएगा 3y माइनस 2y, 20 माइनस 10 हो जाएगा और y किसके इक्वल आ जाएगा 10 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई है 10 आ गई है। तो ये हमारे पास y मीन्स 10, हमारे पास इरफान की एज आ गई है। तो y 10 है, तो मैं ये यहाँ पे साइड पे बेटा सॉल्व कर रहा हूँ। तो पुट हम करेंगे y इज इक्वल टू 10 in 1, इसको 1 में पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 into 10, तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 30। तो इट मीन्स दैट कि हमारे पास जो आसिम की जो एज है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 30 आ जाएगी। तो इरफान की एज तो उसने पूछी नहीं, तो हमारे पास जो आसिम्स एज एट दिस टाइम, तो बेटा हमारे पास जो सी ऑप्शन होगा ये हमारे पास करेक्ट होगा। ना ए ऑप्शन करेक्ट है, ना बी ऑप्शन करेक्ट है, ना ही डी ऑप्शन करेक्ट है। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, वो सी है। मीन्स आसिम की एज क्या होगी, वो 30 होगी। अगर वो आपसे इरफान की एज भी पूछ लेता तो y इज इक्वल टू 10 है, तो इरफान की एज हमारे पास होनी थी 10 years, लेकिन आसिम की एज क्या है, वो 30 years।
जी, हमने इसमें आसिम की एज फाइंड करनी थी, तो हमें पता लग गया कि आसिम की जो एज है वो 30 ईयर्स है। तो इस तरह के क्वेश्चन ये जो भी ई कैट का पेपर होता है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं। तो इसको आप देखें, इसको समझें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये होते हैं एज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, इनको आपने अच्छी तरह से सॉल्व करना है। तो डेफिनेटली इस तरह के कुछ एक दो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। आपको एक क्वेश्चन करवा दिया है। इस तरह के जो भी आपका ई कैट में कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है एक्स डी वाई प्लस वाई माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0 इज। इसके 4 ऑप्शन है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब हमने बताना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या बनता है। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा उसको हम देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या बनता है। जो भी सॉल्यूशन बनेगा देखेंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन बनता है। जो ऑप्शन होगा वो हमारे पास करेक्ट होगा और बाकी जो हमारे पास 3 ऑप्शन होंगे वो हमारे पास रॉन्ग होंगे। हमारे पास ये बेसिकली ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक मेथड है सेपरेबल मेथड, उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स डी वाई प्लस वाई माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें हम करेंगे क्या, ये हमारे पास है एक्स डी वाई, इसको हम डी एक्स को राइट साइड पे ले देंगे, ये बन जाएगा माइनस इंटू वाई माइनस 1 डी एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या बन जाएगा 1 ओवर वाई माइनस 1 डी वाई और ये हमारे पास हो जाना है माइनस 1 ओवर एक्स डी एक्स। कि ये हमने डी वाई के साथ वाई वाली टर्म्स को और डी एक्स के साथ हमने एक्स वाली टर्म्स को हमने सेपरेट कर लिया है। यही हमारे पास है सेपरेबल मेथड कि हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं सेपरेबल मेथड से। तो आपकी जो ई कैट में जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो डिस्कस की जाएगी वो फर्स्ट ऑर्डर की ही होगी। उसका अगर सॉल्यूशन आपसे पूछ लिया जाए तो आपने उसको ऐसे ही सॉल्व करना है। आपने जो मेथड यूज़ करना है वो हमारे पास है सेपरेबल मेथड। अब देखिए हमने डी वाई के साथ वाई वाली टर्म्स और डी एक्स के साथ एक्स वाली टर्म्स को हमने सेपरेट कर लिया है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा इसमें हम क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स 1 ओवर वाई माइनस 1 डी वाई इंटीग्रल क्या हो जाएगा माइनस 1 ओवर एक्स डी एक्स। तो 1 ओवर वाई माइनस 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये हमारे पास हो जाएगी लॉग वाई माइनस 1 और ये हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास माइनस लॉग ऑफ एक्स। तो जब y के साथ भी लॉग आए y वाली टर्म के साथ और x वाली के साथ भी लॉग आ जाए तो हमारे पास जो कांस्टेंट होता है उसको हम लॉग की शेप में लिख सकते हैं। उसको मैंने क्या लिख दिया लॉग c, उसको हमने लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप देखें, ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग इंटू आ जाएगा y माइनस 1। ये लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा नेचुरल लॉग c ओवर x हमारे पास आ जाएगा ये। ठीक है जी बेटा जी। इसके बाद हमारे पास ये नेचुरल लॉग y माइनस 1 है, ये हमारे पास है नेचुरल लॉग c ओवर x है। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट बनेगा हमारे पास क्या आ जाएगा y माइनस 1 क्या आ जाएगा हमारे पास ये c ओवर x आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा x इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू c आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया है। तो बेटा देख सकते हैं ना आपके पास ए पार्ट सॉल्यूशन बनता है, ना आपका सी बनता है, ना आपका डी बनता है। तो आपका सॉल्यूशन कौन सा बनता है, आपका बी सॉल्यूशन बनता है। मैंने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। इसमें हमने यूज़ किया सेपरेबल मेथड, मींस डी वाई के साथ हमने वाई वाली टर्म्स को सेपरेट किया और डी एक्स के साथ हमने एक्स वाली टर्म्स को हमने सेपरेट किया। इंटीग्रेटिंग हमने की बोथ साइड्स पे। तो आपने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया, हमारे पास सॉल्यूशन आया, वो हमारे पास बना x इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू c विच इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट है। इसके बाद बेटा हम इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपसे इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे डिस्कस करूँगा।
तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।